नमस्कार, स्वागत है आपका। जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अयोध्या से बड़ी खबर है। चढ़ावा चोरी मामले पर कार्रवाई तेज हो गई है। 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में सभी आरोपी रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी हुई है और पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। 13 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। बड़ी जानकारी पूरे मामले पर। 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में आरोपी रहेंगे। पूछताछ की जाएगी। अभी तक पूरे मामले पर लगातार पूछताछ की गई और इसी के साथ ही कई अहम सवाल भी नजर आए। अब 13 जुलाई को होगी मामले पर अगली सुनवाई और इस पर देखना होगा कि इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में आरोपी रहेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी हुई है और पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी है। 13 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपियों को भेजा गया है। 13 जुलाई तक हिरासत में रहेंगे। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी हुई है। पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। बड़ी जानकारी अयोध्या से। पूरे मामले पर लगातार जांच चल रही है। वहीं इस पर विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एसआईटी जांच पर भरोसा नहीं है, इसलिए सीबीआई को भी इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, जिसकी मांग को लेकर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से तत्काल सुनवाई से, जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया गया और कहा कि जैसे ही कोर्ट खुलेगा जल्द इस पर सुनवाई होगी। और इसी बीच इसी मामले से जुड़ी हुई एक और ये अहम जानकारी, 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और 13 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में ये सभी आरोपी रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी हुई और पुलिस ने आरोपियों की रिमांड नहीं मांगी है। तो ये बड़ी जानकारी। 13 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होनी है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से बीएस लाठी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी पूरे मामले पर? देखिए, रिमांड नहीं मांगी गई है पुलिस की ओर से, इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए, बात की जाए नेहा, जिस तरह से पुलिस ने रिमांड नहीं मांगी और जो पुलिस पूछताछ की थी, पुलिस ने कल ही आपने देखा होगा एक साथ जो 8 आरोपी हैं उनके घर पे दबिश दी गई और उनके घरों पे काफी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई और कुछ ज्वेलर्स भी बरामद हुई जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी से संबंधित थे। पुलिस को जिस तरह से जैसे लगेगा कि हम आज उनको पेशी करनी थी, मगर जो वकील हैं, यहाँ के जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने साफ मना किया कि इन जो आरोपी हैं इनका कोई वो भी नहीं लड़ेगा और उन्होंने बड़ा दावा भी किया है कि अनिल मिश्रा, गोपाल राज, चंपत राय, ये तीनों अगर यहाँ का जो बार है अयोध्या नहीं छोड़ेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हम अयोध्या में चक्का जाम करेंगे और इनका घेराव करेंगे और भारी जो वकीलों के विरोध के चक्कर में कि जो आरोपियों के ऊपर जो कार्रवाई की गई, इनके साथ जो व्यवहार ना हो, मारपीट ना हो, बदतमीजी ना हो, इसको देखते हुए आज निवेदिता सिंह के कोर्ट पे वर्चुअल माध्यम से इनको पेशी की गई और इनको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अगर जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से अभी जो पूछताछ होनी है वो एसबीआई बैंक ब्रांच के जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ होगी और आगे जैसे जो तथ्य निकल के आएंगे और जो जानकारी होगी, अभी तक जो जिस तरह बताया गया है वो काफी जो अहम सुराग जो मिले हैं, हमने देखा होगा कि 8 आरोपियों के घर पे एक साथ दबिश दी गई, काफी कुछ सामान बरामद हुआ। अब जो पूछताछ होगी, जो बैंक कर्मी हैं उनसे पूछताछ होगी। इसके आईओ जो सीओ अयोध्या है आशुतोष रंजन, उनके नेतृत्व में ये टीम जांच कर रही है। आगे जिस तरह से जो तथ्य सामने आएंगे उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में जब पेशी हुई तो उस दौरान क्या कुछ तथ्य रखे गए? पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया? कौन कौन सी ऐसी बातें रखी गई जिसकी वजह से कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है? और क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? अगर पुलिस 14 दिन की न्यायिक हिरासत या रिमांड लेना चाहती तो इनको रिमांड दिया जाता, मगर पुलिस पूछताछ के अनुसार या पुलिस पूछताछ करेगी, इनसे और जरूरत
के अनुसार से इनको ले जाएगी, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा अगर चर्चा का इस समय विषय बना हुआ है तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर। तो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो 8 आरोपी हैं, इनके साथ कोई अनहोनी ना हो, बाग से लेकर हर राम भक्त आहत है और पूरे देश में इनके खिलाफ आक्रोश है। तो इनको कहीं बाहर निकाला जाए, इनके ऊपर कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए पुलिस सूत्र ये भी बताते हैं कि इनके न्यायिक हिरासत के बाद में अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो रिमांड में लेकर गोपनीय तरीके से इनसे पूछताछ करेगी। इसमें एसओजी से लेकर सिविल पुलिस जो है वो पूछताछ कर रही है। और आज जो वर्चुअल पेशी हुई, इनसे जो पुलिस के कर्मी हैं, जो अयोध्या हैं, उन्होंने इनसे ये भी नहीं कहा कि इनकी रिमांड हमें जरूरत है। इनको भी सबसे जरूरत है, सबसे जो बड़ा मुद्दा है इनकी सुरक्षा, अगर इनके साथ कोई हादसा ना हो, इसलिए वर्चुअल जो वकील हैं कलेक्ट्रेट में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इनकी वर्चुअल पेशी कराई गई। और 13 तारीख तक इनसे जो और अन्य इन्होंने जिसने जो राज बताए हैं उनसे पूछताछ होगी। जो 150 अन्य जो बाहर फरार हैं, चाहे उनके परिवार के हों, चाहे वो अन्य सेवादार हो, इनसे पूछताछ होगी। उसके बाद जब तथ्य नहीं मिलेंगे तो आगे इनसे पुलिस रिमांड लेगी। नया बिल्कुल बीएस लाठी, देखिए सुरक्षा के लिहाज से उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने बताया कि ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी हुई, कई सामान बरामद हुए, किस तरह के दस्तावेज बरामद हुए, क्या कुछ और तथ्य हैं जो इस पूरे मामले को मजबूत कर रहे हैं? मजबूत ये कर रहे हैं कि उनसे के जो परिवार है, उनके परिवार चाहे लोकुत मिश्रा के रिश्तेदार हो, आपने देखा होगा कि वो फ्लैट मकान से लेकर जमीन जो बैनामा हुआ, कहाँ कहाँ जब से ये सेवादारी किए, जब से मंदिर से जुड़े, इनके परिवार और इनके रिश्तेदारों के नाम पे कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी के जितने 8 आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारों, उनके नात बात, उनसे जुड़े लोगों की जो डाटा, जो कुंडलियां हैं, पुलिस खंगाल रही है। आगे जिस तरह से तथ्य सामने आएंगे, इस तरह से मजबूती हो रही है। कल जो जांच एक साथ हुई, तमाम आरोपियों के यहाँ पैसे और तमाम जो राम मंदिर के नकदी, यहाँ तक कि लोगों ने जो अपनी संपत्ति दान की थी, कोई सोने का ज्वेलर्स हो, चाहे जो भी, वो तमाम चीजें जो दान की गई, वो तमाम चीजें बरामद हुई है। और पुलिस को ये भी सूत्र पता चला है कि जो पैसे चोरी किए गए, चलिए देखना होगा कि इन दिनों की पूछताछ में पुलिस क्या कुछ निकाल कर सामने लाती है, क्या कुछ और अहम तथ्य हैं जो लोगों के सामने आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।